दीक्षा ऐप पर आयोजित निष्ठा प्रशिक्षण डायरी कोर्स 1 पाठ्यचर्या एवं समावेशी शिक्षा संपूर्ण नोट्स हस्तलिखित सरलता से समझने योग्य। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो एग्ज़ाम मंत्रा विद एसके। आप सभी का एग्ज़ाम मंत्रा विद एसके में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से आप समझ गए होंगे, आज से मैं जो हमारे निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे हैं, जो 16 अक्टूबर से शुरू हुए हैं और जनवरी तक चलेंगे, कुल 18 कोर्स हैं। सुनने में आ रहा है कि इनके आकलन परीक्षा कराई जाएगी इन पर आधारित, क्योंकि कुछ ज़िलों में आकलन परीक्षा हुई है तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसके सारे कोर्सों का वीडियो बनाने का निर्णय लिया है। आज से मैं इसकी शुरुआत कर रही हूँ। कोर्स 1 से शुरू करूँगी और साथ ही साथ सारे कोर्सों का मैं एक वीडियो बनाऊँगी, जिससे आप या हम में जैसे टीचर्स को आगे जब भी इसके एग्ज़ाम हो, ज़रूरत पड़ने पर हम इसका प्रयोग अपनी परीक्षा की तैयारी में कर सकें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज से हम निष्ठा प्रशिक्षण के कोर्सों का सार पूरे संपूर्ण नोट्स बहुत ही सरल भाषा में और संक्षिप्त रूप से। ये कोर्स मुझे राकेश भाई जी के सहयोग से प्राप्त हुए हैं, उनका बहुत बहुत आभार है। तो चलिए देखते हैं निष्ठा प्रशिक्षण का पहला कोर्स पाठ्यचर्या एवं समावेशी शिक्षा। दोस्तों, कोर्स को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये नोट्स मुझे राकेश गुप्ता जी, जो बीएफसी बुद्धा मंदसौर से हैं, से प्राप्त हुए हैं। उनकी परमिशन लेने के बाद मैं इन कोर्स का वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कोर्स नंबर 1 पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा। मॉड्यूल में हमारे सीखने की कैसी यात्रा रहेगी। मॉड्यूल पहले नंबर पर मॉड्यूल का विवरण है, दूसरे नंबर पर परिचय है, तीसरे पे मॉड्यूल विषय वस्तु, चौथे नंबर पर सारांश है, फिर पोर्टफोलियो गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन, प्रश्नोत्तरी और मॉड्यूल समाप्त। मॉड्यूल विवरण। मॉड्यूल के उद्देश्य और सामग्री की रूपरेखा को इसमें हम जानेंगे। परिचय, यहाँ मॉड्यूल से परिचय को जानेंगे, यानी हमारा मॉड्यूल से यहाँ पे परिचय कराया जाएगा। इसके बाद है मॉड्यूल विषय वस्तु। मॉड्यूल के विषय से संबंधित अनेक वीडियो, सामग्री, गतिविधियाँ समेकित हैं जो हमारी विषय की समझ को सुदृढ़ करेंगे। नंबर 4 पर सारांश है। हर मॉड्यूल का एक सारांश दिया है, जिसमें हम दस्तावेज को कर मॉड्यूल को संक्षेप में जानेंगे। पोर्टफोलियो गतिविधि, यहाँ विषय की अपनी समझ को प्रस्तुत करने के लिए एक ऑफलाइन गतिविधि करेंगे, हमारे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हैं ये गतिविधियाँ। अतिरिक्त संसाधन भी मॉड्यूल में समेकित किए गए हैं। प्रश्नोत्तरी, मॉड्यूल के अंत में समझ को परखने के लिए एक प्रश्नोत्तरी गई है। मॉड्यूल पूर्ण, यहाँ पर जब हम प्रश्नोत्तरी हल कर लेंगे तो हमारा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि गतिविधियाँ किस तरह की हैं। इसमें 2 प्रकार की गतिविधियाँ हैं, ऑनलाइन गतिविधियाँ, ऑफलाइन गतिविधियाँ। ऑनलाइन गतिविधियाँ वह हैं जो शिक्षक ऑनलाइन ब्लॉग स्पॉट लिंक पर जाकर पूरा करेंगे। उक्त लिंक पर जाने के पश्चात दी गई जानकारी को पढ़ना और अपने विचारों को की स्वतंत्र अभिव्यक्ति करना है। ऑफलाइन गतिविधियाँ वह हैं जिसमें शिक्षक चिंतन करके डायरी या चार्ट का निर्माण करते हैं। उद्देश्य, इन गतिविधियों का उद्देश्य क्या है। शैक्षिक नीतियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास में तथा अभिष्ट, निष्पादित एवं मूल्यांकित पाठ्यचर्या के अंतर्गत संबंधों और प्रक्रियाओं का वर्णन करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के परिदृश्य तथा पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में इसके अंतरण की व्याख्या। समावेशी शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा कक्षा निर्माण की रणनीति बनाने की एक समृद्ध समझ विकसित करना। नियमित कक्षाओं में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने के लिए अपने कौशल को सुदृढ़ करना। नंबर 5 पर इस कोर्स का उद्देश्य है कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में पाठ्यचर्या व समावेशी शिक्षा से संबंधित चिंताओं व मुद्दों पर अपने विचार रखना। सामग्री की रूपरेखा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसकी रूपरेखा
पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण सहायक सामग्री, सीखने के प्रतिफल से संबंधित शब्दावलियों की समझ, समावेशी कक्षा, कानून एवं नीतिपरक ढांचा, कक्षाओं में विविधताओं को स्वीकार करना, कक्षाओं में विविधता के संबंध में चर्चा करना, समावेशी कक्षा बनाने के से सुझाव, समावेशी शिक्षण के अधिगम के लिए मूल्यांकन, पाठ्यचर्या एवं समावेशी कक्षा। पाठ्यक्रम का निर्धारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति से निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक शाला में, प्रत्येक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, जैसे सीखने के क्रम में, आकार में, आर्थिक स्थिति में, दिव्यांगता में, लिंग, जाति, उम्र के आधार पर। निष्ठा का यह मॉड्यूल हमें समावेशी शिक्षा के बारे में बताएगा। इन्हें कैसे पढ़ें, कैसे सिखाएं, बच्चों को कौन कौन सी विधियों से पढ़ाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो हमारा नीतिगत ढांचा है उसको हम देखते हैं। सबसे ऊपर आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षक सहायक सामग्री, सीखने के प्रतिफल। अब पहले नंबर पर हम देखते हैं पाठ्यचर्या क्या होती है। स्कूलों की दिनचर्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के मार्गदर्शन से होती है, जैसे प्रार्थना अवकाश एवं अन्य गतिविधियों से सब राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा बनाई जाती हैं। राष्ट्र की रूपरेखा सामान्य केंद्रों के आसपास घूमती है। इसमें हमारे संवैधानिक मूल्य, समानता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के बाद एक दस्तावेज जिसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्यक्रम हमारे स्कूलों की शिक्षण अधिगम के लिए टॉपिक्स व थीम्स देता है, जो कक्षा और विषय अनुसार होते हैं। विषय वस्तु को कैसे पढ़ाया जाए, उसको कितना समय दिया जाए, मूल्यांकन कैसे हो। इसके बाद हमारी पाठ्य पुस्तकें जिनमें विषय वस्तु होती है विस्तृत रूप में आती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल पुस्तकें बनती हैं, जो कि एनसीईआरटी द्वारा बनाई जाती हैं। राज्य और संघ शासित प्रदेशों में संदर्भ अलग अलग होते हैं। भाषा, रहन सहन व खान पान की विविधता के कारण इन्हीं मॉडल पुस्तकों के आधार पर राज्य स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है, जिसमें बच्चों के संदर्भों का, जिसमें संस्कृति, खान पान और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पाठ्य पुस्तकें बनाई जाती हैं। पाठ्य पुस्तकों के पश्चात शिक्षकों के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहली बार 1968 में बनी तथा दूसरी बार 1986 में बनी और तीसरी बार 2020 जो हमारे समक्ष है। 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के रूप में 1975 में बनाया गया। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया, 1998, 2000 और 2005। 34 वर्षों बाद नई शिक्षा नीति बनी। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास, लर्निंग आउटकम करके सीखने पर बल देना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण क्यों किया जाता है? बच्चों के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक परिवर्तन को समझ सकें, बच्चों का सर्वांगीण विकास कर पाएं। एनसीईआरटी ने 1 से लेकर 10 तक लर्निंग आउटकम्स का निर्माण किया है। गुप्त पाठ्यचर्या यानी हिडन करिकुलम क्या है? फ्रेंड्स, इस पर आकलन परीक्षा हुई है, तो इससे संबंधित सवाल भी आए हैं। तो जो भी मैं आपको बोल रही हूँ, बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा और 1-2 बार अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपको ये पूरा अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं हिडन करिकुलम। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने हमें लिंग यानी जेंडर की संवेदनशीलता के बारे में बताता है, लेकिन यदि शिक्षक बालक बालिका को अलग अलग बिठाते हैं तो यह एक गुप्त संदेश देता है कि बच्चों में क्या अंतर है। जबकि शिक्षक उस प्रकार का व्यवहार कक्षा में करता है तो बच्चों में संदेश जाता है, वो बच्चे अपने व्यवहार में लाते हैं। यही पाठ्यचर्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और पाठ्यचर्या की रूपरेखा का उद्देश्य सबको साथ लेकर चलना, सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, चाहे वे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, समुदाय का हो, आर्थिक स्थिति, लिंग भेद क्यों ना हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 1986 से 2005 तक
शिक्षा नीति 10+2 थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में यह परिवर्तन कर 5+3+3+4 कर दी गई है। समावेशी शिक्षा, ऐसे बच्चे जो पढ़ने में रुचि नहीं लेते, वह शाला की गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते, कुछ स्कूल आते ही नहीं, ऐसे बच्चों के लिए शिक्षक को वातावरण का निर्माण बच्चों की रुचि अनुसार करना होगा, जिससे बच्चों के पढ़ने की प्रति रुचि जागृत हो सके। दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों धीरे धीरे उनकी सीखने की गति के अनुसार सामान्य बच्चों के बीच अभिव्यक्ति के माध्यम से सशक्त बनाना, जिससे दिव्यांग बालक सभी बच्चों के बीच अपने आप को कमजोर व हीन न समझें। प्रत्येक गतिविधि में सहभागिता करें। यह प्रयास हो बच्चे को खेलने, गति, संगीत में बहुत रुचि होती है। अपने कंटेंट को उसके साथ जोड़कर सरल और आसानी से कठिन अवधारणा को सिखाया जा सकता है। धीमी गति से सीखने वाले दिव्यांग बच्चे और सामान्य बच्चे जब एक साथ सीखते हैं तो ऐसी कक्षा समावेशी कक्षा कहलाती है। समावेशी शिक्षा कानूनी एवं नीतिगत ढांचा। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। गंभीर अक्षमता वाले बच्चों को घर में शिक्षा पाने का अधिकार है। दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 के तहत दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सीखना है। NCF 2005 हमें कहता है कि हमें बच्चों एवं उनके सीखने की प्रक्रिया के बारे में एक मौलिक बदलाव लाने की आवश्यकता है। बच्चों को समझाना एवं रुचि जानना, फिर उसके अनुसार अपने शिक्षण कार्य में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। एक प्रेरक कहानी, जानवरों की पाठशाला। यह कहानी सुनकर लगा न अजीब, लेकिन यह कहानी कहीं न कहीं हमारे तरीक़ों और हमारी मानसिकता को बताने वाली कहानी है। तैरना, दौड़ना, चढ़ना, उड़ना। बत्तख तैर भी सकती है, दौड़ भी सकती है, चढ़ना, उड़ना। ये इस तरीके की इसमें एक गतिविधि, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि हम बच्चों को उनकी खूबियों को पहचाने बिना बढ़ावा नहीं देते। यदि हम उनकी खूबियों को मजबूत कर उनका प्रोत्साहन करेंगे तो अपने निर्धारित लक्ष्य पर पहुंचकर हासिल कर सकते हैं। बच्चों द्वारा गलत करने पर भी प्रोत्साहित करना और गलती को इस प्रकार से बताना कि उसे महसूस हो वास्तव में त्रुटि हुई है, जिसे आगे वह न दोहराए। स्वयं को एक विद्यार्थी के रूप में देखना। कुछ बच्चों द्वारा रुचि न लेने व सीखने न पाने की बच्चों को दोषी बता देते हैं। यदि हम उनकी इस प्रकार के कार्य को करने में मज़ा आता है तो कैसे पढ़ने में मज़ा आता है, समूह में काम करना पसंद है, कब जल्दी सीख जाते हो, क्या किताबों में चित्र पसंद हैं, कब पढ़ने में मन नहीं लगता, इस प्रकार के प्रश्न अगर हम बच्चों से पूछेंगे तो हमें उत्तर इस प्रकार मिलेंगे। जब जब खेल में पढ़ाते हो, गतिविधि द्वारा पढ़ाते हो, तब हम जल्दी सीख जाते हैं। हमें TLM से सीखने में बड़ा मज़ा आता है। हमें चित्रों वाली कहानियाँ बहुत पसंद हैं। जब शोर होता है तब पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। हमें ग्रुप में कार्य करना अच्छा लगता है, लेकिन अभी कोरोना काल में दूर दूर बैठकर पढ़ाते हैं जो अच्छा नहीं लगता। केवल आप पाठ पढ़ा देते हैं और प्रश्नोत्तर लिखने को बोलते हैं, तब अच्छा नहीं लगता। हमें केवल लिखवाते हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें भूख लगी है, आप पढ़ो कहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। इन सभी उत्तरों को जानकर शिक्षक को पढ़ने पढ़ाने के पैटर्न को बच्चों की रुचि पहचान कर तय करना पड़ेगा, जिससे बच्चे भयमुक्त होकर आनंददायी वातावरण में सीखकर उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे। कक्षा में विविधता को संबोधना। शिक्षक की भूमिका। सकारात्मक दृष्टिकोण और विश्वास शिक्षक के लिए आवश्यक है। संवेदनशील बने, बच्चों के बीच अंतर को समझें और सराहना करें। बच्चों को एक दूसरे की शक्तियों व कमजोरियों से परिचित कराएं एवं दिव्यांग बच्चों के बीच में समझाएं। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक विधाओं को स्वीकार करें। सीखने की प्रक्रिया में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करें और बच्चों को तुलना करने से बचें। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग UDL लागू करना। UDL शिक्षण अधिगम का एक ऐसा तरीका है
जो कक्षा में प्रत्येक सीखने वाले की आवश्यकता को पूरा करता है, जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल हैं। यूडीएल यह स्वीकार करता है कि कोई भी एक आकार सबके लिए नहीं होता, इसीलिए शिक्षण विधियों में अनुकूलन की आवश्यकता है ताकि सीखने में आने वाली बाधाओं को दूर करके सभी बच्चों को सफल होने के समान अवसर दिए जा सकें। समावेशी कक्षा निर्माण हेतु सुझाव। समावेशी कक्षाओं को सफलतापूर्वक तभी बनाया जा सकता है जब शिक्षकों के पास आवश्यक कौशल हो। सभी बच्चों, विशेषकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ अपनाई जाएं। दृष्टिबाधित बच्चों का समावेश। कक्षा में सबसे आगे बैठना। कक्षा में रास्ते तथा उपलब्ध जगह खाली। दृष्टिबाधित बच्चों को विशेषकर नाम से पुकारना। बड़े प्रिंट, ब्रेल संस्करण, स्पर्श आलेख, आरेख, ऑडियो बुक व अन्य शैक्षिक सहायता प्रदान करना। वैकल्पिक कार्यों पर विचार करें। वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करें और छात्रों की स्पर्श के माध्यम से सीखने व अनुभव करने को अनुमति दें। श्रवण बाधित बच्चों का समावेश। श्रवण विशेषज्ञों की मदद लें। चित्र दिखाते हुए धीरे धीरे बोलें ताकि वे हाव भाव को समझ सकें। छोटे वाक्य बोलें। वीडियो दिखाकर बच्चों को सिखाएं। वर्खा सीरीज का उपयोग करें। शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों का समावेश। कक्षा में बैठने के लिए सुलभ बेंच टेबल प्रदान करें। बहुविकल्पी प्रश्नों का चयन करें। खेल गतिविधियों में निर्णायक बना सकते हैं। समावेशी बच्चों का मूल्यांकन। एक प्रश्न की कई प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करें। स्पष्ट संदेश दें और एक प्रश्न के बाद पर्याप्त समय दें। याद करने के स्थान पर देखकर, पहचान कर, चुनने व सही उत्तर पर रंग भरने, गोला करने, मिलान करने, काटने, चिपकाने को कहें। अक्षरों के कटआउट का उपयोग अधिक से अधिक करें। टिकटों, चित्रों, पोस्टर आदि शब्द कार्ड, प्रतीकात्मक वस्तुओं का उपयोग करें। सारांश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके बाद है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सहायक सामग्री और अधिगम उद्देश्य। इसके बाद है, इधर से आता है, ये सब 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य RTE 2009 के अनुसार। अनुसंधान और क्षेत्र आधारित अनुभव। शिक्षक सकारात्मक दृष्टिकोण और विश्वास की भूमिका। यह है हमारा पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा का मूल्यांकन। पाठ्यक्रम के लेन देन के लिए उपयुक्त रणनीतियों का पालन करना। सीखने का सार्वभौमिक डिज़ाइन UDL लागू करना। शारीरिक दिव्यांगता व शारीरिक दिव्यांगता एक साथ सीखते हैं। वह सीखने की शिक्षण प्रणाली दिव्यांग बच्चों के अनुकूल है। यह है हमारा जो नियम 2006 में आया है विकलांगता से संबंधित, 2016 में उससे संबंधित है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या एवं समावेशी शिक्षा का जो हमारा कोर्स नंबर 1 था, उसका सारांश, उसके नोट्स, उससे संबंधित प्रश्नों का यहाँ सार समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है, इसमें आप किस तरीके का सुधार चाहते हैं। बहुत ही जल्द मैं इसका दूसरा वीडियो यानी कोर्स नंबर 2 का वीडियो लेकर आऊँगी। मिलते हैं जब अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।